नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांवड़ सेवा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रश होता है और कांवड़ के दिनों में एक अंदाजे के अनुसार हरिद्वार से चलकर दिल्ली और यूपी के अलग अलग एरिया में 1 से 1.5 करोड़ कांवड़िए जल लेकर के हरिद्वार से अलग अलग स्थान पर जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने इसको देखते हुए पहले ही ये आदेश दिया था, क्योंकि पिछले दिनों ये शिकायत थी। हमने खुद देखा है, मैं एक कांवड़ कैंप में रहता हूँ सेवा के लिए कांवड़ियों की। विश्व मानव रूहानी केंद्र का एक शिविर हमेशा हर बार लगते हैं देश में, वो कई जगह लगता है। तो उत्तर प्रदेश में मेरठ में, मुरादनगर, गाज़ियाबाद, उस जगह भी विश्व मानव रूहानी केंद्र का जो वो कांवड़ सेवा शिविर लगता है, उसमें मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ, क्योंकि वहाँ निःशुल्क चिकित्सा सेवा होती है और भोजन निःशुल्क कराया जाता है कांवड़ियों को, और विश्राम का स्थान। तो अधिकतर कांवड़ियों से जब बात होती थी तो वो ये कहते थे कि साहब, आपके यहाँ जो शुद्ध भोजन मिल रहा है, यहाँ गारंटी है, क्योंकि जो सेवादार भोजन बना रहे हैं उनकी गारंटी है, उनके गले में आई कार्ड लगा है, यहाँ बोर्ड पर शिव जी की फ़ोटो लगी है, गुरु जी का चित्र लगा है, तो निश्चित रूप से हमें पता है कि यहाँ शुद्ध और सात्विक है। और इसके लिए हम लंबा चल के आ रहे हैं हरिद्वार से, लेकिन रास्तों में कई बार हमारे साथ ये धोखा हुआ कि किसी रेस्टोरेंट पर हम चाय पीने के लिए रुक गए, खाना खाने के लिए रुक गए, क्योंकि वहाँ ऊपर लिखा है राम ढाबा, नाम लिखा है लक्ष्मी ढाबा, शुद्ध वैष्णव ढाबा। तो हमें लगा हिंदू का ही होगा, और शुद्ध वैष्णव का मतलब है लहसुन प्याज भी नहीं गिरा होगा उस भोजन में। बोले हमने भोजन कर लिया तो पता ये लगता है कि ये तो जो मालिक है इसका मुसलमान है। अब इन दिनों में जब हम व्रत में हैं लंबी दूरी पर, तो हम ये ध्यान रखते हैं कि शुद्धता रहे। वो हमारी शुद्धता भंग हुई, फिर बाद में झगड़ा होता है तो कांवड़िए गुंडे हैं उसको दिखाने की कोशिश की जाती है। और आज भी अब देखेंगे सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल की जा रही है कि देखिए एक आदमी को पीट रहे हैं जिसके जालीदार टोपी दाढ़ी है, कि साहब मुसलमानों को पीटा जा रहा है, गाड़ी तोड़ी जा रही है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि दिल्ली मेरठ जो एक्सप्रेस वे है उस पर एक तरफ कांवड़िए जल लेकर आ रहे हैं, तो रोंग साइड से एक कार वाला कार लेकर जा रहा है इरादतन। उस रोड पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, और रोंग साइड जाने का मतलब है कि आप सामने वाले की भी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। तेजी से वाहन गुजरते हैं, अगर दो कारें आपस में टकराई तो दोनों कार सवार मरेंगे, आगे पीछे आने वाली गाड़ियां भी टकराएंगी। तो आप सबकी जान खतरे में डाल रहे हैं। उसके बावजूद भी जानते हुए यदि कोई व्यक्ति रोंग साइड आ रहा है और कांवड़ पे मार रहा है, कांवड़िए पे, उसने कांवड़ियों पे चढ़ाई है गाड़ी, एम्बुलेंस में घायल अवस्था में 2 कांवड़ियों को ले जाया गया जो मरणासन अवस्था में है। तो फिर गुस्से में कुछ कांवड़ियों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया है। मैं उसको जस्टिफाइड नहीं करता, मैं फिर भी कहता हूं पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए था। पुलिस बुलाते वो काम करती, पुलिस आई भी है। लेकिन ऐसा दिखाया जाता है कि देखो ये जो कांवड़ वाले हैं ये शिव भक्त नहीं, ये तो गुंडे हैं, उनको गुंडा बताया जाता है। तो योगी जी ने ये आदेश दिया था कि भैया अपना नाम आगे लिखो। बीच में सुप्रीम कोर्ट आ गई, क्योंकि ये लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, कई सारी एनजीओ पहुंच गई, महुआ मोइत्रा पहुंच गई, कांग्रेस के वकील खड़े हो गए कि साहब ये तो गलत है। लेकिन हकीकत ये है कि योगी आदित्यनाथ के पास ये इनपुट है कि ये जो कांवड़िए हैं इनके ऊपर हमला हो सकता है, इसी तरह टारगेट किया जाएगा। आप सोचिए, यही जो कार की टक्कर हुई है किसी मुस्लिम व्यक्ति की, ये अगर मेरठ शहर के अंदर होता, ये मुजफ्फरनगर के अंदर होता यही सीन, तो वहाँ क्या होता? मुस्लिम कम्युनिटी, ये वीडियो वायरल की जा रही है और मुस्लिम कम्युनिटी तो फड़ाक से आ जाती और वो फिर कांवड़ियों पे हमला करती, और एक बड़ा दंगा मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर क्षेत्रों में ये कराया जा सकता था इसी माध्यम से। और योगी जी को इस बात का पहले से पता है, क्योंकि जो भी पुलिस है उसका इंटेलिजेंस इनपुट है। और मैंने भी वीडियो के माध्यम से बताया कि दिल्ली से कई सारे ऐसे लोग ग्रुप्स में कांग्रेस के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा, ऐसा बताया जा रहा है, मैं उसको पुख्ता नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बताया जा रहा है कि नंदनगरी एरिया है, शाहदरे के अंदर सीमापुरी एरिया है, यहाँ से कुछ ग्रुप बनाकर गए हैं जिनके हाथों में डंडे वंडे हैं, और वो यहाँ भी थानों में रजिस्टर्ड हैं दंगा फसाद, चैन स्नैचिंग वगैरह के केस में। इस तरह के लोग हैं, और वो ग्रुप बनाकर गए इसलिए कि उनको माहौल ख़राब करना है। तो बड़ी संख्या में पुलिस लगाई गई है, लेकिन अब मुजफ्फरनगर और मेरठ में तो ATS के कमांडो तैनात योगी जी ने किए हैं। और ये पहली बार है कि ATS के कमांडो को कमान संभाली गई है, क्योंकि जो मुझे इनपुट मिले, मैंने वीडियो में कहे और आप लोगों ने वो वीडियो शेयर की होगी, तो ज़रूर शासन प्रशासन की नज़र में वो चीज़ें आईं कि कुछ गुंडा तत्व उसमें कांवड़ियों के वेश में भी गए हैं,
जिनको झगड़ा ही करना है, जरा सी कांवड़ टच हो गई तो भाई पुलिस को खबर करो। योगी जी का हर पुलिस थाने में आदेश है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किसी की अगर कांवड़ खंडित हो जाती है, गलती किसी की अगर अनजाने में कोई ठोकर लगकर गिर गया, किसी की तबीयत खराब हो गई या किसी की टक्कर हो गई, कांवड़िए भी आपस में टकरा जाते हैं, बाइक से जा रहे हैं, डांक कांवड़ जा रहे हैं, आपस में टकरा जाते हैं। योगी जी के सख्त आदेश पुलिस और प्रशासन को हैं कि जिस भी कांवड़िए की जहां कांवड़ खंडित हो जाए उसकी एक व्यवस्था है कि उसको वापस से हरिद्वार ले जाया जाएगा, हरिद्वार से पुनः वो जल लेगा और जहां खंडित हुई थी उस स्थान से आगे की पदयात्रा वो शुरू करेगा। तो पुलिस इस काम को करती है और हर साल करती है। मैं अपनी आंखों से देखता हूं उत्तर प्रदेश की पुलिस इस काम को बखूबी करती है कि वो कांवड़ियों को अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाएगी, रास्ते में खाना भी खिलाएगी और उनका जल भरवा कर उसी स्थान पर छोड़ती है जहां वो कांवड़ खंडित हुई। तो जब शासन प्रशासन पुलिस इस सेवा में लगा हुआ है तब फिर किसी कांवड़िए को हंगामा करने की जरूरत क्या है। पुलिस को कॉल करो, पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है, पूरा प्रशासन लगा हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी की कोशिश ये है कि शिव भक्तों के जो भक्ति है उसमें खलल ना पड़े। सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया है लेकिन सब लोग ध्यान रखे हुए हैं। समाज के लोग कांवड़ शिविर लगाते हैं और उसमें कांवड़ियों को ठहरने की व्यवस्था है। निश्चित रूप से उनके ये व्यवस्था तो सरकार की तरफ से भी की जा रही है। सरकारी शिविर भी लगे हैं, चिकित्सा शिविर सरकार ने लगाए हुए हैं हर जिले में, कई उस रोड पर लगे हैं। आप दिल्ली से मेरठ चले जाओ, हरिद्वार तक चले जाओ, आपको सरकार की तरफ से भी स्वास्थ्य विभाग के लोग वहां शिविर में मिलेंगे। लेकिन अब इनपुट ये मिला है कि कांवड़ियों के ऊपर कुछ ना कुछ बहाना करके हमला किया जा सकता है। आपस में कांवड़ियों की ड्रेस पहनकर आएंगे और बीच में घुसपैठ करेंगे कुछ लोग और दंगा फसाद कर सकते हैं। तूने डीजे तेज बजाई, तूने मस्जिद के सामने बजाई और कुछ भी करके बवाल कर दो ताकि योगी को बदनाम किया जा सके। योगी जी के पास ये इनपुट हैं और इसीलिए एटीएस को कमान संभाली है, खास तौर पे मेरठ, मुजफ्फरनगर और ऐसे जो संवेदनशील एरिया हैं वहां कमांडो तैनात किए गए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि खतरा किसको है, ये कमांडो किसकी सुरक्षा के लिए है? निश्चित रूप से ये कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए है। तो कांवड़ियों को खतरा किससे है, कौन हमला कर सकता है इनके ऊपर, वो इनपुट्स हैं तो कौन है भाई, ये बताने की जरूरत नहीं है। स्थिति उलट है कि कांवड़ियों को खतरा है, कांवड़ियों पे हमला होता है। आज से कुछ साल पहले साहिबाबाद में एक पाशा प्रॉपर्टी है, वो पाशा प्रॉपर्टी के घर के बाहर ऐसे ही एक कैंप लगा था और कांवड़िए वहां विश्राम कर रहे थे। तो होता है शिव जी के भक्त के भजन चलते हैं, भजन चल रहे थे, अब भजन चल रहे थे तो वो उसका कोठी सामने थी, उसने वहीं से आवाज लगा, ये बंद करो। ये शिव कांवड़ियों ने कहा भाई बंद कैसे करें, हमारा तो त्यौहार है, हम तो व्रत पे हैं और ये चलेगा। तो उसने वहीं से गोली चला दी और कांवड़ियों को गोली लगी। ये कई साल पुरानी बात है, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आपको पता है क्या हुआ? कांवड़ियों ने, पब्लिक ने मिलकर उसका जो घर था वो, उसका ग्राउंड फ्लोर में कुछ सामान था, वहां आग लगा दी और उसके बाद पूरा बवाल हुआ। तो ये नहीं होता अगर शासन प्रशासन पहले ही चौकन्ना होता। योगी जी का प्रयास यही है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको कहना चाहता हूं, योगी जी की फुल कोशिश है कि किसी भी कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। शासन प्रशासन जब से योगी शासन आया है तब से फुल सेवा में लगा है। आप में से जितने भी कांवड़िए हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो कांवड़ मार्ग है, नहर की पटरी जिसको बोलते हैं, गंग नहर, उसके किनारे बढ़िया फर्स्ट क्लास योगी जी ने उस सड़क को बनवाया है। जीरा रोडी से फर्स्ट क्लास सड़क निर्माण हुई है, 24 घंटे पुलिस का पहरा है और उस सड़क पर विश्राम के स्थान भी बनाए गए हैं सरकार के द्वारा और ट्यूबलाइट लगाई गई हैं पूरी रोड पर। हरिद्वार से लेके और टीला मोड़ पे जाके वो दिल्ली से मिलेगी। वहां दिल्ली में जो सोनिया विहार प्लांट है जल का, वहां तक, यूपी का जहां तक एरिया है, वहां ट्यूबलाइट भी रास्ते में लगी है ताकि रात में भी कांवड़िए चलें तो उनको अंधेरे में कोई दिक्कत ना हो। इतनी सुविधा दी है। तो भाई ज्यादातर उस मार्ग का इस्तेमाल करें और अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो 112 नंबर कांवड़िए याद रखें। पुलिस इतनी बड़ी संख्या में लगाई गई है, हालांकि आपको हर 1 किलोमीटर पे पुलिस की अस्थायी चौकी यानी पुलिस वाले ड्यूटी पे मिलेंगे। जीटी रोड पर तो 100 मीटर पर पुलिस खड़ी करी गई है। तो कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना लें और इस बात को समझें कि योगी जी को कुछ लोग बदनाम करना चाहते हैं और कांवड़ियों को गुंडा साबित करना चाहते हैं।
तो हर कांवड़िए की जिम्मेदारी है कि वो शांति से शंकर भोले का भक्त बनकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, ध्यान भोले का करते हुए चले। अगर कोई उसके भक्ति में खलल डालने का प्रयास करता है तो पुलिस और प्रशासन को सूचित करे। योगी जी की पुलिस और योगी जी का प्रशासन कांवड़िए के लिए कांवड़ की सेवा में उपस्थित है। योगी जी की समस्या समझिए कि यदि आपने कुछ किया और कांवड़ियों ने हंगामा किया और कांवड़ियों पे कोई कार्रवाई एफआईआर नहीं की तो अभी भी योगी जी की खिंचाई कर रहे हैं। देखिए कांवड़ियों ने गुंडागर्दी करी, अब देखेंगे योगी की पुलिस इन पर क्या कार्रवाई करेगी। अब अगर कार्रवाई योगी जी करेंगे तो ये शिव भक्तों पर कार्रवाई हो गई, वो नाराज हो जाएंगे। इस बात को बिना समझे कि आपने कानून अपने हाथ में क्यों लिया था। आपकी वीडियो बन रही है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तुरंत उसको वायरल कर दिया जाता है। दुनिया में बदनामी हो रही है शिव भक्तों की, तो मुट्ठी भर लोगों की वजह से पूरे देश और दुनिया का शिव भक्त सनातनी बदनाम हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप योगी जी का सहयोग करिए। आपका एक कदम योगी जी के शासन प्रशासन का की गई इतनी मेहनत, वो दिन रात सेवा में लगे हुए हैं पुलिस वाले, उसको मिट्टी में मिला देगी और योगी जी के नाम को भी खराब करेगी। तो जो सच्चे शिव भक्त हैं निश्चित रूप से वो अपनी भक्ति का ध्यान करते हुए और योगी जी की इज्जत का ख्याल करते हुए शांति से यात्रा पूरी करेंगे। कोई खलल डालने की कोशिश कर रहा है तो उसको शासन प्रशासन को सूचित करेंगे। आपको लगता है कि कोई बात योगी जी तक पहुंचानी है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो शासन प्रशासन बड़ी गौर से देखता है। हर सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर नज़र रखी जा रही है, पब्लिक के व्यूज़ क्या हैं, पब्लिक की समस्या क्या है, उस पर योगी जी समाधान करने के लिए पूरी टीम का एक गठन कर चुके हैं और आपकी हर बात को वो गौर करते हैं। तो ऐसा मुख्यमंत्री हमें भाग्य से मिला है, तो उस मुख्यमंत्री का नाम खराब ना करें, ऐसा मुझे आपसे आग्रह है। और ये पहली बार हो रहा है, देश में चर्चा है पूरे में कि देखिए कमांडो तैनात योगी जी ने कर दिए, यानी मंशा बिल्कुल साफ है कि जरा भी कोई टच करने की कोशिश करेगा उसको योगी जी कतई बख्शेंगे नहीं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।